कुछ ऐसे रिचुअल्स जानना चाहूँगी जो हम सब ने एक्सेप्ट तो कर रखे हैं बट वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं। सुबह की चाय के बिना मेरा सर बहुत दुखता है। कॉफी के बिना आई कैन नॉट फंक्शन। आई कांट बी क्रिएटिव विदाउट कॉफी। फिर नाश्ता तो होना ही है, इतनी भूख लगती है कि सर चकरा जाता है। तो ये हमारी मनस्थिति है। हम परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि मनस्थिति लंगड़ी है, एक लंगड़ा घोड़ा है। अगर मनस्थिति की शुद्धिकरण करो और शुद्धिकरण करके ध्यान साधना में लीन हो जाओ तो आप अपने मालिक हो जाओगे। सदियों से ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें हमारी बॉडी की क्लॉक को सन की रिदम से अलाइन करना चाहिए? जो सूर्य का सेवन करता है उसके चक्र जागृत होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप जागृत हो जाते हो क्योंकि वो फील्ड पूरे जगत को टच करती है। पूरे विश्व में उसका जाल फैला हुआ है, उसकी ध्वनि आपको सुनाई देती है। जैसे आपकी नाक में पहले ऑक्सीजन का तत्व जाता है तो आंतरिक जागृति, फिजियोलॉजिकल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य की पहली किरण डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी त्वचा को टच करती है तो एक जागृति हो जाती है, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। तो दिस इज ऑल्सो होलिस्टिक हेल्थ। जहां पर भी हार्मनी होगी वहां पर हेल्थ होगा। जहां पर भी हार्मनी होगी हीलिंग होगी। जहां हीलिंग होगी होलनेस आएगी। जहां पर होलनेस आएगी वहां पर वेलनेस आएगी। जी, क्योंकि वेलनेस में वी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करेंगे और इसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से समझेंगे। वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, बट मैं मानती हूँ वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। तो अगर आप हेल्थ और फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं और इसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से समझना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि कुछ बीमारियों का कोई इलाज नहीं है तो होलिस्टिक हेल्थ के पास उसके भी आंसर्स हैं। आज के पॉडकास्ट में आपको कुछ ऐसे हेल्दी रिचुअल्स मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु एंड स्पिरिचुअल कोच डॉक्टर मिकी मेहता। ये 45 ईयर्स से पायनियर हैं होलिस्टिक हेल्थ के इन द वर्ल्ड और 54 ईयर्स से योगा कर रहे हैं। और अगर आप इनकी एनर्जी को देखेंगे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे इनकी एज। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर मिकी मेहता का। सो वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। वेलकम बैक टू माई लाइफ स्पीकिंग ट्री। बिकॉज अगर झाड़ बोलेगा तो ये जड़ भी बोलेंगे और उसके फूल भी बोलेंगे, पत्ते भी बोलेंगे, पौधे भी बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच रंगोली जी। आपने बहुत सारे रंग देखे होंगे मगर इंद्रधनुष से ज्यादा रंग हम आपको आज दिखाएंगे। लोग मुझे रंगीला बोलते हैं, नॉट बिकॉज आमिर खान मुझे पहचानता है, बट बिकॉज मैं रंगीला रतन हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक रंग से रंगा हूँ। तो सर, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम हेल्थ, हीलिंग, होलनेस और स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले हैं। जैसा आप तो कि पहले हमने फिटनेस discuss बोल किया। रही थी पहले। लेकिन आपने मेरा व्यू पॉइंट चेंज कर दिया ना। क्योंकि फिटनेस की बात करनी है तो गूगल भैया को बुलाओ। जी। हेल्थ, हीलिंग, होलनेस और आध्यात्मिक तत्व की बात करनी हो तो मिकी मेहता आपके सामने खड़ा है। जी बिल्कुल। सर, जैसा मैंने कहा कि लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बट मुझे लगता है हेल्थ वेल्थ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वेल्थ की गरिमा कोई नहीं है मगर स्वास्थ्य की गरिमा बहुत है, क्योंकि स्वास्थ्य में आस्था छुपी हुई है। स्वास्थ्य, स्वयं में आस्था, स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। जी, तो सर मैं कुछ हेल्दी रिचुअल से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे 5 हेल्दी रिचुअल्स बता सकते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म वेलनेस को गारंटी करते हैं? अच्छा हुआ आपने 5 टिप्स नहीं बताई, क्योंकि टिप्स हम वेटर को देते हैं। तो चलो हम बात करते हैं 5 ऐसी आदतें जिससे हमारी हेल्थ, हीलिंग और होलनेस एकदम कायम रहती है, कायम चूर्ण की तरह। तो सबसे पहले हैव ब्रेथ फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ते में
गहरी सांसें भरो। नंबर 2, soak yourself in the sun and take its energy, radiance, vibrance, and that energy gives you enthusiasm, and that energy and enthusiasm triggers your endocrine, your endorphins. फिर नंबर 3, have air bath. हवाओं में नहाओ, अपने आप को शुद्ध करो, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धिकरण। उसके बाद 4, धरती मां से अपना कपाल मिलाओ, वज्रासन में बैठ के बाउ डाउन एंड पुट योर फोरहेड टू द अर्थ। तो पीनियल ग्लैंड की वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी पृथ्वी की वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल और लयबद्धता में आ जाएगी, तो आपको पूरे जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। पशुओं का, पक्षियों का, जीव जंतुओं का, पहाड़ों का, पेड़ों का, पौधों का। और जो ग्रेविटी आपको खा जाती है, गुरुत्वाकर्षण, उसकी बदली में पृथ्वी आपको ऊर्जा देगी, वही ऊर्जा जिसकी वजह से सीड्स अंकुरित होते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। और 5वीं बात यह है कि अपने आप को ऑप्टिमिज्म के ढांचे में डाल दो। लेट ऑप्टिमिज्म बी द न्यू रिलीजन। सक्षम होना, साक्षी होना, सामर्थ होना और बिल्कुल संकल्पवान होना। जो संकल्पवान है वही भगवान है, क्योंकि जो संकल्प कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। Human consciousness can rise above gods of all below animals. So Krishna, Christ, Muhammad, Mahadev, Zarathustra, Buddha, Mahavira, Sita, Saraswati, Durga, Lakshmi ji, Gayatri ji, they were all human beings. They nurtured, they blossomed, and they flourished, nourished and became gods. What stops you and me? A human is born to become a god. क्योंकि मनुष्य एक सेतु पे खड़ा हुआ है, खड़ा तो नहीं, अटका हुआ है, क्योंकि उसके नीचे है पशु वर्ग और उसके ऊपर है पुरुष वर्ग, पुरुषार्थ। तो जो मन का मारा वो मनुष्य, जो प्रकृति से पूरा होता है वो पूरक होता है, जो पूरक होता है वो पुरुष होता है, पुरुषार्थ होता है, शायद वही पुरुषोत्तम राम होता है। मैं उस रामा की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ अयोध्या में आए थे, मैं उस रामा की बात कर रहा हूं जो हर युग में आ सकते हैं, क्योंकि रामा को उल्टा करो तो अमर होता है। जब अमृत की धारा सहस्त्रा से लेके मूलधार तक का सफर करती है तो कृष्णा की करुणा बन के, राधा बन के लौट आती है। इसलिए हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि राम के साथ अ लगाओ तो अमृत की धारा होती है। तो रामा आपको अमृत देता है और कृष्ण आपको कॉन्शियसनेस देता है, क्रिएटिविटी, और दोनों का मिलन हो जाए तो मनुष्य इटर्नल हो जाते हैं। तो ये 5 चीजें करने से आप शायद इमॉर्टलाइज्ड हो सकते हो। सर, आपने 5 हेल्दी रिचुअल्स की बात की। अब मैं कुछ ऐसे रिचुअल्स जानना चाहूँगी जो हम सब ने एक्सेप्ट तो कर रखे हैं बट वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या हैं वो कुछ रिचुअल्स जो हमें हेल्दी लगते हैं बट हेल्दी है नहीं? सुबह की चाय के बिना मेरा सर बहुत दुखता है। कॉफी के बिना आई कैन नॉट फंक्शन, आई कांट बी क्रिएटिव विदाउट कॉफी। फिर नाश्ता तो होना ही है, इतनी भूख लगती है कि सर चकरा जाता है, तो नाश्ता पड़ता है तो आराम आता है। दूसरी बात कि बिगर एक सिगरेट संडास नहीं होती। नाउ आदमी, इंसान कितना कमजोर है, कितना कमजोर हो चुका है, वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। सदगुरु को पूछो तो बताएंगे, योर माइंड इज योर ओन एनिमी, योर सेल्फ क्रिएट्स योर ओन सफरिंग, और योर सेल्फ कैन गिव वे टू सेलिब्रेशन। तो ये हमारी मनस्थिति है। हम परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि मनस्थिति लंगड़ी है, एक लंगड़ा घोड़ा है। अगर मनस्थिति की शुद्धिकरण करो और शुद्धिकरण करके
ध्यान साधना में लीन हो जाओ तो आप अपने मालिक हो जाओगे। आदतों के, विचारों के, आचारों के, पदार्थ के, करतूतों के, क्रियाकर्म के, कर्म के, धर्म के। तो ये जो आदतें हैं ना कि चाय, कॉफी, सिगरेट, और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को तो सुबह सुबह जब तक पाव शेर नहीं मिलता है तो उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो ये दारू की लत जो मॉर्निंग से पीते हैं, अल्कोहलिक्स हैं, हम ऐसे बहुत केसेस को रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, जहाँ पर उनके कंपनी को मालूम नहीं है, कॉर्पोरेट्स को, कि आदमी सुबह सुबह दारू पी के आता है और सारा दिन जाके छुप छुप के पीता है, बिकॉज ही इज मैनेज्ड वेरी वेल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द लाइट ही शुड बी परसीव्ड, बट इट्स बिकॉज ऑफ द अल्कोहल ही फंक्शंस। तो हम उन लोगों को भी ठीक करते हैं। फिर वो सुबह सुबह तंबाकू का सेवन और ऐसे बात कर, तो ये सारी चीजें हैं। अभी ज्यादा करके लोग रात को पान खाते हैं, मगर हमारे वहां बनारसी बाबू ऐसे भी है जो ओरिजिनल बनारसी नहीं है, वो सुबह भी पान खाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, हम उनके गुलाम हैं। सो फ्रॉम स्लेवरी टू सेलिब्रेशन। तो ये आदतों के लिए अगर आप सुबह सुबह उठ के सिर्फ शांतिपूर्वक बैठ जाएं और सांसों को बाहर निकालने पे जोर डालें। सो फोकस ऑन ब्रीदिंग आउट। देयर इज नथिंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। कॉन्सेंट्रेशन में एनर्जी डिप्लीट होती है, इट्स अ नेगेटिव फिनोमिना। सो फोकस ऑन ब्रीदिंग आउट। अगर ऐसी 20, 25, 50, 100 गहरी सांसें बाहर निकलती है, शॉर्ट एंड गहरी अंदर, लॉन्ग एंड गहरी बाहर, बाहर पे फोकस करना, खाली होने पे। तो जब यहां से खाली होता है, यहां से भी खाली होता है, यहां से खाली होता है तो जेनेटिक्स और डीएनए से भी खाली होता है, सब कुछ इवेपोरेट हो जाता है, स्लो कंबशन होता है। सो बायोलॉजिकली स्लो कंबशन होता है, फिजियोलॉजिकली भाप निकलती है, मगर एसोटेरिकली आदतें बदलती है, डिस्रप्शन होती है, कमजोरियां निकल जाती है, अलविदा कहती है, विसर्जित हो जाती है, और गहराइयों में आप प्रवेश करते हो। जब गहराइयों में प्रवेश करते हो तो अपने आप में एक सक्षम और साक्षी हो जाते हो, और उसके साथ साथ संकल्प और सिद्धियां आ जाती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए। जो सबकॉन्शियस आदत है वो कॉन्शियस, क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस, सेलिब्रेटिव बिहेवियर बन जाती है। तो अपने आप चीजें छूटने लगती हैं। आध्यात्मिक तनाव, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, ये 3 चीज विसर्जित हो जाती है। आप तनाव मुक्त हो जाते हो, क्योंकि बुरी आदतें तनाव से आकर्षित होती है, और जब तनाव विसर्जित हो जाता है तो अच्छी चीजें की सूझबूझ, बोध, जागृति, और एक दृष्टा भाव, एक चेहरे पे एक मुस्कान, एक आंतरिक कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, उसके साथ क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, अपने आप अच्छी चीजें करने लगोगे। फिर दिल चाहेगा मैं सूर्य देव की तरफ जाऊं, खिड़कियां खोल दूं, बाहर उतर जाऊं, आकाश के नीचे स्नान करूं, बहती गंगा जो है हवाओं की, जो प्रवाह चल रही है, उसमें सारे पाप धुल जाएंगे, आदतें छूट जाएंगी, मजबूती आ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, बुद्धत्व आ जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका सेवन करूं, और सूर्यदेव की किरणें अंदर आने से हमारा आध्यात्मिक प्रभाव और मनोबल, आत्मविश्वास बहुत ही गहरा हो जाता है, मजबूत हो जाते हो, मसल से नहीं, मैजिक से, मन से। तो लोग इतना फोकस करते हैं कि बाइसेप बड़े करो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, फोरआर्म, लेग्स, चेस्ट, प्रदर्शन। मैं भी व्यायाम करता हूं,
मगर साधना के साथ। मैं भी कसरत करता हूं, कस के रत लगाता हूं, बोधपूर्वक। और 99% मैं योग करता हूं, अभी जिम्नास्टिक सीख रहा हूं, पार्कोर सीख रहा हूं। 1 से 5% वेट ट्रेनिंग करता हूं। मगर आई ऑलवेज टेल पीपल, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करो तो प्रोटीन चाहिए, से डोंट वर्क आउट लाइक एन एनिमल, डोंट ईट लाइक एन एनिमल, be very sensible, creative and intelligent in your workouts. Your workout should be a celebration and never a punishment. Because workout should give you urja, not take away urja. Workout shouldn't exhaust you and fatigue you. The philosophy of workout should not lead you to fatigue. Pushing counts, pushing steps, pushing reps. You're becoming an accountant with your life. Stop being an accountant. Stop counting, start living. Enjoy your experiences. Enjoy your energy. सकारात्मक ऊर्जा। बॉडी बिल्डिंग में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, क्रिएटिव एनर्जी नहीं आती है। स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड स्ट्रेंथ इज पेरिशेबल। एनर्जी शाश्वत है, सनातन है, वो आपके साथ अगले जन्म में प्रवेश करेगी। क्योंकि वही ऊर्जा एक 4 साल के बच्चे को इतना फ्लुएंट पियानो बजाना सिखाती है। 7 साल के बच्चे को सडनली देखो तो मैथ्स के कंप्यूटेशन करते हैं। 9 साल का बच्चा इतनी अच्छी वायलिन बजाता है। 12 साल के बच्चे को अकरेंसेस होते हैं कि मैं पिछले जन्म में यहाँ था, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरी मृत्यु यहाँ हुई थी, ये मेरे फलाना फलाना मेरे माता पिता थे, फलानी फलानी मेरी बीवी थी या हस्बैंड थे। तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा की जागृति है। जब जागृत ऊर्जा अगले जन्म में प्रवेश करती है तो वो एक विकास करती है, प्रोग्रेस करती है, एवोल्यूशन, एंथ्रोपोलॉजी, और वो आगे कृष्ण की तरफ, राम की तरफ बढ़ती है, महावीर की तरफ, महादेव की तरफ, मोहम्मद की तरफ, कृष्ण और क्राइस्ट की तरफ, ज़ारथुस्त्र की तरफ वो ऊर्जा बढ़ती है। सर, आपने सूर्य की बात की। सदियों से ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें हमारी बॉडी की क्लॉक को सन की रिदम से अलाइन करना चाहिए? इस पे मैं थोड़ी और चर्चा करना चाहूँगी। तो जो सूर्य है वो कोई गहरे रूप से, स्वरूप से हमारा पिताश्री है, हमारी माताश्री। उसको कोई जेंडर तो है नहीं। लैंग्वेज के द्वारा उसको कोई जेंडर दिया जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो जिनके अंश है उनके प्रति एक सहानुभूति होती है, आंतरिक सहानुभूति होती है, एक वेदना होती है, और उसके प्रभाव से एक कंपन होता है, और उसके प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं अगर हम जागृत हुए तो। अगर आप 10 बजे तक सोते हो और भागदौड़ में रहते हो तो आपको सूर्य के अस्तित्व का कभी एहसास होगा ही नहीं, और जब वो एहसास नहीं होगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा, उसकी ऊर्जा नहीं मिलेगी। जो थोड़ी बहुत मिलेगी जिससे आपका जीवन का संचालन चल रहा है, तो आप यंत्रवत पशु बन के रह जाओगे। फाइट, फ्लाइट, फॉर्निकेट एंड फीड। आप ऊपर के चक्रों में प्रवेश नहीं करोगे। तो जो सूर्य का सेवन करता है उसके चक्र जागृत होते हैं, विद्युत की झाल फैलती है, हेड हार्ट की कोहेरेंस बनती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स की कॉन्सोनेंस होती है, रेप्टिलियम लिम्बिक ब्रेन की रेजोनेंस बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप जागृत हो जाते हो, क्योंकि वो फील्ड पूरे जगत को टच करती है, पूरे विश्व में उसका जाल फैला हुआ है, उसकी ध्वनि आपको सुनाई देती है, और उससे आप अंतर्यामी बनते हो। तो उसमें हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं वो यंत्रवत नहीं है, मैकेनिकल, फिजिकल। और जैसे योग बोलते हैं, योग करने वाले लूज वेट, गेट शेप, बिकम फ्लेक्सिबल, क्या बातें करते हैं योग की। योग यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जीज, चंद्रमा, सूर्य। योग मीन्स गंगा यहां से आए, जमुना यहां से आए, प्रयागराज में मिले, सरस्वती इज बॉर्न। योग इज बर्थिंग न्यू रियलिटीज। सो जो 12 सूर्य नमस्कार के अंग हैं, अंश हैं, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पुष्णे नमः,
ओम भानुवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य के 12 नाम, उससे हमें जागृति मिले और एक एक नाम के साथ जुड़ा हुआ उसका चरित्र, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी का प्रभाव हम में आ जाए। तो उसकी अवेकनिंग सुबह उठना नहीं है, जागृत होना है। तो सूर्य के साथ हम जागृत हो सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी, क्योंकि जो पंच महाभूत हैं, जो पंच तत्व हैं, वो आप में भी है, आप उन्हीं से बने हुए हो। और वो जब कोरिस्पॉन्ड करते हैं, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, योग इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ योर ज्योमेट्री विद द कॉस्मिक ज्योमेट्री, उससे क्रिएटिविटी निकलती है। योग इज ऑल्सो योर फ्रंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स consonance with all living beings and your limbic resonance with the entire universe for eternal energy. So ये है सूर्य देव का प्रभाव। वैसे ही चंद्रमा की भी गरिमा है, क्योंकि लाइफ ऑसिलेट्स बिटवीन पोलैरिटीज। जी। सो फ्रॉम हियर टू द एक्सट्रीम, चंद्रमा की नमी, शांति, आनंद, सेटलिंग डाउन, स्थिरता, धैर्य, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, विजन, फॉरसाइट्स, इनसाइट्स, इंट्यूशंस। जब आप शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक ध्यान करते हो, इसीलिए बोलते हैं कि मिडनाइट मेडिटेशंस, नो मून मेडिटेशंस, फुल मून मेडिटेशंस आर वेरी पावरफुल, दे टेक यू देयर। सदगुरु जी बोलते हैं कि अमावस्या के दिन जो शांत बैठ जाएगा स्थिरता में, स्पाइन स्ट्रेट, वो जागृत हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा। विरोधाभास है यहाँ पर। सूर्य की किरणें से भी हम ऊर्जावान हो जाते हैं, तेजस्वी, यशस्वी, विवेकशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनते हैं। मगर चंद्रमा की नमी से कुछ अलग ही जादू होता है। तो योग में और आयुर्वेद में सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिश्रण और मिलन और संगम बनता है, तब जाके आयुर्वेदा की औषध बनती है। तो आयुर्वेदा की औषधें आचार, विचार, बोले हुए बोल, भावनाएं, संवेदनशील क्रियाएं, आपके कंपन की अवस्था, आंतरिक सहानुभूति और आपका चरित्र, आपकी प्रकृति, सारी चीज़ों को कंसिडर करके स्पेसिफिक मेडिसिन्स दिए जाते हैं। सो कस्टमाइज, इंडिविजुअलाइज एंड पर्सनलाइज्ड। आयुर्वेद का मानना है कि अगर कोई जीवित है तो वो उठ सकता है और भाग सकता है, और कोई मरा हुआ है उसमें भी हम जीव डाल सकते हैं। यू नो, मर्म चिकित्सा ऐसी एक चिकित्सा है जिसके ऊपर टिबेटन्स ने बाद में एक्यूपंक्चरिंग और चाइनीज ने एक्यूपंक्चरिंग बनाई। पूरे तिब्बत में भारत की सभ्यता थी और सघन थे भारत की सभ्यता से। वो चाइना पे गई और चाइना ने इम्प्रोवाइज किया उसमें। तो हमारी सभ्यता में फॉर द फर्स्ट 4 days आफ्टर द पर्सन इज क्लिनिकली ब्रेन डेड, we used to keep the body and not burn it initially. If the body was young, if the death was untimely, if it was a soldier, the marma chikitsak and the pranic healers would come and the chant masters would come. And 3 people would work together, and there are, today quantum science says that there are microtubulars between our 2 brains. And that fluctuates until the 96 hours of the first 4 days of being brain dead. So such young people could be brought back to life. Really? और ये प्रैक्टिस कब होती थी? कितने साल पहले? I mean 4000, 5000, 6000 साल पुराना तो वेद है। और वेद से पहले, बिफोर द राइटिंग और द स्पोकन वर्ड, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पोएट थे, साइंटिस्ट थे और दूरदृष्टि वाले थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने बताया गणित से पहले और मापदंड से पहले कि भूगोल है।
उन्होंने बताया गणित और मापदंड से पहले कि ये जगत है, जग जिसकी गति है, किसी ने नहीं सोचा था। और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य की उनका जो डिस्टेंस है वो माप दिया था एक अनुमान से, आंतरिक दृष्टि से। सो योग और आयुर्वेद आपको ये दे सकता है। सर, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हम हीलिंग को एक स्पिरिचुअल एंगल से समझेंगे, तो अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल चेंजेस बता सकें या फिर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल रिचुअल्स बता सकें जो कि वो अडेप्ट कर सकें फॉर अ लॉन्ग टर्म वेलनेस। ठीक है। सो लाइफ बिफोर मैटर एंड लाइफ आफ्टर मैटर इज एनर्जी, एंड एनर्जी इज मैजिकल बिकॉज इट परवेज एंड परमेट्स. So Dr. Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton, Dr. Deepak Chopra, their healing is about quantum healing, which means अगर आपको हर चीज की दुरुस्ती करनी हो तो आप करता मत रहो and get into the state of being. Meditate. आप साइलेंस में आ जाओ, स्थिरता में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को खाली कर दो. Automatically your health, healing and wholeness will begin to get reorganized. The physiological, biological functions will get reset, reoriented, reorganized. Can you imagine? सिर्फ छोड़ दो अकेला. दही कब जमता है? जब मिलावनी लो, दूध लो, उसको मिला के 12 घंटा छोड़ दो, तब दही जमता है. जब हर घंटे में चम्मच घुमाओगे तो दही कैसे जमेगा यार? तो इंटरफियरेंस निकाल दो और ऑटो पे छोड़ दो. समर्पण और स्वीकृति से स्वास्थ्य की परिभाषा और उभर के आती है, स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है. तो ध्यान साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान साधना समाधि, वो नेचुरल फोर्सेस ऑफ एंट्रोपी, द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ ऑर्डरलीनेस ब्रेकिंग इनटू डिसऑर्डरलीनेस, which is time, matter, space, light, motion, mass, causation, effect, which causes disorder, disease, degeneration, disintegration, decay, death. Death has no right on life. Death is the culmination of your choices. Death is the culmination of your doings. So, in consciousness, change your choices. You know, we human beings were just a speck of a chemical on the rim of a volcano. Scientists call it chemolitho-autotrophic hypothermophile. To the point 14.8 billion years ago, we can play music, we can sculpt statues, we can paint beautifully, we can sing well, write poetries. This is spiritual healing. So spiritual healing करना है तो शांति, silence, स्थिरता, watch yourself, let everything get reset, और उसके प्रभाव के बाद चीजें करो. अब मंदिर में जाके बैठते हो, 10-15 मिनट होके आते हो, बाहर आके दान पुण्य करते हो, आधा 1 घंटा 2 घंटे के बाद पुराना जानवर जागता है और गालियां देना शुरू कर देता है. वो 15 मिनट का प्रभाव आपको बदल देता है. अगर वही 15 मिनट दिन में 5 बार हो, 6 बार हो, 10 बार हो, तो 15 के 50 मिनट होंगे. इतना आनंद आएगा, इतनी उसकी कशिश है, उसमें इतनी इंटॉक्सिकेशन है, उतना नशा है कि आप बार बार वो कुंड में डुबकी लगाना चाहोगे और कुंडलिनी जागृत होने लगेगी और कुछ अलग रसायन बॉडी में निकलने शुरू हो जाएंगे. सो दैट इज हेल्थ, हीलिंग, होलनेस. हीलिंग का मतलब है हीलिंग, नॉट मेडिकेशन. होलनेस का मतलब है जो आप बिखरे हुए मोती हो वो एक माला में आ जाए. योर ब्रोकन सेल्फ into pieces becomes one piece for ultimate peace. तो जो आपने रिचुअल्स की बात की थी, तो उसमें ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, पागलों की तरह नहीं. क्या है? कैकोफोनी, तोड़फोड़. योग है, जोड़ है. तो व्यायाम, कसरत भी करो, अगर कस के रत भी लगाओ तो वो भी प्यार से. शरीर किसका है? अपना है. हम जानवर थोड़ी ना है. हम सब क्रिएटिव काम करते हैं. अति और गति आपको साफ कर देगी और जिंदगी कभी आपको माफ नहीं करेगी.
तो स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर जितना प्राणायाम करोगे उसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये सिंपल प्राणायाम जो है उससे इतना संतुलन बनता है, रसायन संतुलन, थिंकिंग, इमोशनल, मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक प्रेरणा, एंथुजियाज्म, एनर्जी, इंस्पिरेशन, इतनी प्रेरणा मिलती है अंदर से और बॉडी अपने आप हील होने लगता है। जब कुछ नहीं करते हो तो दही जमता है, जब कुछ करोगे तो छाछ बन जाएगा, लाइफ छाछ बन जाएगी, पानी जैसी बह जाएगी। दही स्थिर होता है अपनी गरिमा में और अपने आप होता है, तो अपने आप जो होता है उसको हीलिंग हेल्थ बोलते हैं। सर, अगर जैसे कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं, मान लीजिए मेडिटेशन है, अगर Chanting, रेगुलर मेडिटेशन की जाए, मेडिटेशन और chanting चैंटिंग की दोनों। जाए, हाँ, तो ये लॉन्ग टर्म हमारे ऊपर क्या चेंजेस लेकर आते हैं कि हम इंटरनली आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपके देखने का दृष्टिकोण, नजरिया बदल जाएगा, तो आपका रवैया बदल जाएगा, तो आपकी बिहेवियर बदल जाएगी, आपकी सोच, आपके बोले हुए बोल, सब कुछ गहराइयों से आएंगे, परिधि से नहीं। क्योंकि जो परिधि से होता है उससे पीड़ा होती है, जो गहराइयों से होता है उससे ग्लोरी आती है। और गहराइयां आपके पेट के नीचे हैं, नाभि के नीचे। नाभि का विकास होता है, एवोल्यूशन होता है, ध्यान से नाभि का विकास होता है, साधना से सरगम निकलती है, अनाहत नाद, जिसमें चोट लगने की जरूरत नहीं है, बिना चोट लगे नाद निकलती है, ट्यून्स, और वही शांति में आप सुन सकते हो। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनाहत में विश्राम। तो अनाहत, अनाहत, उसमें विश्राम है, उसमें स्वास्थ्य है। तो उससे क्या होता है, वो स्वास्थ्य क्या होता है, श्वास से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत। श्वास, स्वर, सुर, गीत अगर संगत में हो तो स्वास्थ्य बने संगीत। मैं आप ही का जवाब गोल गोल घुमा के आनंद पूर्वक कैसे रहना चाहिए, शांति पूर्वक कैसे रहना चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ना करने से स्वास्थ्य बनता है। आप इंटरफियर ना करें। और फिर अगर आपको लोग पूछेंगे कि आप जागरूक हो, उसका मतलब क्या है, तो विलियम ब्लेक की एक बहुत अच्छी पोइट्री मुझे याद आती है। We are led to believe a lie when we see from and not through the eyes, for we are born in the night to be perished in the night, while our souls rest in the beams of light. हम इतने अविद्या में हैं कि हम ठोकर ही खाते हैं। सो अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा, उससे किस चीज का जन्म होता है, 7 पापों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, प्राइड, एंगर, लस्ट, एनवी, ग्लटनी, एवरेज, स्लॉथ। उससे हम बेकाबू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और मनुष्य जात पागलपन का प्रतीक है। आप वो अगर प्यार भी करता है तो पागलों की तरह करता है। अगर वो खुद, उसकी आत्मा अगर साक्षी बन के देखे कि ये मैं अपनी औरत से, अपनी बीवी से इस तरह से मैं प्यार जता रहा हूं कि ये वासना है। प्यार उपासना बननी चाहिए, एक अप्रिशिएशन, एक इमोशनल एनर्जी, एक सॉफ्ट जेंटल टच, एक कविता, एक पोइट्री, एक ध्वनि, एक गहराइयों से जो भावनाएं निकलती है, सेलिब्रेटिंग द क्रिएशन, ट्रीटिंग योर पार्टनर and taking her to the sky, in making her believe because she is born a Devi. And then she treats you like a Devta. So ये अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। अगर जो इंसान, चलो वो पुरुष है, तो उसके नारियों के साथ अगर संबंध के तालमेल टूट गए हैं, माँ से, बहन से, पत्नी से, दादी से, नानी से, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि तांत्रिक विद्या बताती है कि ऑपोजिट एनर्जीज कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर एक महिला है, बालिका है, अगर उसके बाप से, चाचा से, ग्रैंडफादर से, हस्बैंड से, ब्रदर से
अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज की एसोसिएशन नहीं है भावनाओं से, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, वो इवॉल्व नहीं होगी। ये अर्धनारीश्वर का सिद्धांत है। More like balancing the तो feminine and दिस इज ऑल्सो masculine. हेल्थ। माँ के आशीर्वाद लेना, जहां पर भी हार्मनी होगी वहां पर हेल्थ होगा, जहां पर भी हार्मनी होगी हीलिंग होगी, जहां हीलिंग होगी होलनेस आएगी, जहां पर होलनेस आएगी वहां पर वेलनेस आएगी। जी। क्योंकि वेलनेस में वी है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और सब कुछ खो जाए, सिर्फ हम रहें और हम भी ना बचे। तो सर, अब हमने एक स्पिरिचुअल एंगल से हीलिंग को समझा। अब हम होलिस्टिक हेल्थ सीक्रेट्स की बात करते हैं, और कैसे जो होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं वो रिवर्स कर सकती हैं कुछ डिजीज को, जैसे कि थायराइड हो गया और पीसीओएस हो गया। मैडम, आप किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ ऊंची उड़ान की बात करो। बट नेवरदलेस कि होलिस्टिक हेल्थ की जो प्रैक्टिसेस है ना, एक्चुअली इट्स अ वे ऑफ लाइफ, because you could be in practice and out of practice. But if you live it, if you breathe it, if you be it, if you think it and dream it, you manifest it. So, I'll give you an example. जैसे literally हमारे जो इंडियन सेजेस हैं, श्री श्री रविशंकर जी, माँ हंसा जी योगेंद्र, उसके पहले थे महर्षि महेश योगी जी, BKS आयंगर जी, सदगुरु जी, बाबा रामदेव। उनके आश्रम में जाओ, प्योर होलिस्टिक प्रैक्टिसेस, वहां पर आपको हेल्थ, हीलिंग, हार्मनी, होलनेस मिलने वाले हैं। क्या होता है? दिनचर्या, ऋतुचर्या, और सुबह आप पक्षियों के गीत के साथ उठते हो। जैसे सूर्य की पहली किरण निकलती है, उसके संकेत के साथ पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आपकी नाक में पहले ऑक्सीजन का तत्व जाता है तो आंतरिक जागृति, फिजियोलॉजिकल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य की पहली किरण डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी त्वचा को टच करती है तो एक जागृति हो जाती है, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। तो दिस इज ऑल्सो होलिस्टिक हेल्थ। सांसें गहरी होने लगती है, गहरी सांसों से ऊर्जा बढ़ती है, दिनचर्या शुरू होती है। और जैसे सूर्यास्त होता है, संध्या काल में अगर आप अग्निहोत्र करो, सुबह भी संध्या काल है और शाम को भी संध्या काल, अग्निहोत्र करने से हमारे इर्द गिर्द की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्लीन होती है। दिस इज ऑल्सो होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ इज नॉट टेकिंग ओनली सप्लीमेंट्स। फिर ध्यान में बैठना, सब क्रिएटिव विजुअलाइजिंग करना, क्योंकि संकल्प से सिद्धि, सिद्धि से समृद्धि, तो वो करना। फिर अगर सुबह खाना हो तो फल आहार, अंकुरित आहार, क्योंकि रात के एसिडिटी से द रेसिड्यूअल वेस्ट इज स्टिल इन योर बॉडी। तो सुबह कफ काल होता है, फिर 10 के बाद पित्त काल शुरू होता है। 10 से 2 के बीच 12 बजे सबसे उत्तम होता है भोजन के लिए, जो पहला भोजन होना चाहिए। पहले पहर में भजन, दूसरे पहर में भोजन, तीसरे पहर में थोड़ा बहुत शांति, क्योंकि पहले के जमाने में दोपहर को 2 से 4 was the time to reorient and reorganize, क्योंकि तब सूर्य की किरणें इतनी सकारात्मक नहीं होती है, तो सब लोग अपने घरों में बैठ जाते थे। फिर 4 और 6 संध्या की तरफ बाहर निकल के फिर कुछ योगदान, क्रिएटिविटी, और सूर्यास्त के साथ भोजन। अब देखो, जब उठे तो आपने, एज आई सेड, हैव ब्रेथ फॉर ब्रेकफास्ट, प्राणायाम, soak yourself in the sun, ध्यान, have an air bath, mingle with the elements, get energized, get enthusiastic। तो ये सारी होलिस्टिक हेल्थ की प्रैक्टिस है। अभी नो होलिस्टिक हेल्थ कोच टॉक्स अबाउट इट। Some of them I do know. My brother Luke Coutinho really promotes holistic health very well. And all these Babas, Ma Hansa Ji Yogendra, Sadhguru Ji, Sri Sri Ravi Shankar Ji, BKS Iyengar, Maharishi Mahesh Yogi Ji, Baba Ramdev, brilliant. मैं तो लोगों को बोलता हूँ
कि कोई विदेशी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ इतना कंटेंट है, ओशो जी का, मास्टर, ग्रैंड मास्टर ऑफ ऑल, इतना कंटेंट है, उनको फॉलो करो, अपनी लाइफ बदलो और आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप पवित्र हो जाओगे। अभी ये पवित्रता साधु संत की पवित्रता नहीं है। गुजराती में और हिंदी में कहावत है, मानस मात्र भूलने पात्र। मैन इज लायबल टू err. To err is human. I am a human being in flesh and blood. It takes human born to make mistakes. That's okay. जितना हो सके करो, क्योंकि अपनी गाड़ी की हैंड स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में है। जितनी देर बाहर जाती है उस पटरी पे लेके आओ, यहाँ जाती है फिर पटरी पे लाओ। सजग रहो, जागरूक रहो। होलिस्टिक हेल्थ का यही उपदेश है। तो सर, जाते जाते आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स आपसे आपके होलिस्टिक हेल्थ सीक्रेट्स जानना चाहेंगे जो आप फॉलो करते हैं। यू टोल्ड मी यू आर 63, बट आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, इट्स अनमैचेबल। ये फॉर मी इज नॉर्मल, आपके लिए अब नॉर्मल होगा, क्योंकि शायद बहुत कम लोग आप ऐसे देखते हैं, क्योंकि 60 तक तो वो लुढ़क जाते हैं। तो I always tell everybody, when people say, how do you get time to do so many things? आप मसाज भी रोज लेते हो, आप व्यायाम भी करते हो, ध्यान भी करते हो, कभी कभी आपके फ्रूट्स भी आप काटते हो, खाना भी कभी बना लेते हो, आप कैसे करते हो? गाते भी हो, नाचते भी हो। तो मैं बोलता हूँ, heights by great men reached and kept were not attained in sudden flights, for they while their companions slept were toiling upwards in the night. और हम लोग सब लोग कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में। हम लोग सब कुछ जानना चाहते हैं और बाहर पूछते हैं। एक बार शांत होके अपने आप से पूछो, अपने आप से, जो आप करे सगा बाप ना करे, तो अपने आप सब कुछ बता देगा। यानी सो यू नो, जलालुद्दीन रूमी once said that I was living on the lip of insanity, asking questions, knocking at the door, and the door opens from inside, which means as much in silence you sit, you will find solutions to all your sufferings. Your life will move from solutions, your life will move from suffering to celebration. एक बार केवल हो जाओ, सेंटर्ड हो जाओ, परिधि से नीचे आ जाओ। परिधि में रहोगे तो घूमते रह जाओगे, केंद्रित हो जाओगे तो क्रिएटिव हो जाओगे। So at the center there is spontaneity, there is a integration with the intelligentsia. And that is the time you can do miracles and work miracles. And only good thoughts will come to you, good deeds will come to you, good attitude will come to you. You know, there's a poet called Nietzsche. He says that we presume that we think, but it's more often that we are thought. When you make yourself available to life by not running around, being there, तो भगवान को कुछ झोली में डालना है तो आपका पता तो पता चलेगा कि आप किस पते पे हो। अगर आप भागते रहोगे, अ मूविंग टारगेट कैन बी सेल्डम हिट, तो भगवान का निशाना छूकेगा नहीं। एंड योग और आयुर्वेदा ऐसी चीज है, आज ICMR, इंटीग्रेटेड काउंसिल ऑफ मेडिसिन, CIMR, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिनल रिसर्च, दैट इज बाय Medanta. Dr. Naresh Trehan is making an Ayurveda hospital. He and apne Acharya Manish. What a collaboration. And today they have published papers that yoga and Ayurveda can cure diseases. And global medical fraternity has accepted it because they are international medical journals for the last 8 years. So I always say that there has to be a confluence of modern medicine and yoga and Ayurveda. Because modern medicine, allopathy, is magical. Yoga and Ayurveda are miraculous because quantum. Modern medicine saves life and time. Yoga and Ayurveda makes your life long and sublime. If modern medicine is milk, Ayurveda, yoga and naturopathy is the cream. So, the confluence of both can make magic work on this earth. From the time your birth till the time you go back, you should not die to disease. Dying to disease is a disgrace. Death and disease shouldn't be your destiny. You can breathe the last.
with your choice and with a smile, exit Ichha Mrityu, Ichha Jivan and choose to become the colors on the wings of a butterfly. Fragrance of flowers, sweetness of fruits, strength of the roots, or simply disappear into thin air and see the eternal dance of birth and destruction, creation and destruction, and be a drashta. But please don't die to disease. So, I sign off always with my 10 commandments. Okay. 10 commandments are: commandment number 1, let wellness be the religion number 1. Because religions divide, wellness unites. क्योंकि स्वास्थ्य ही शाश्वत है और सनातन है. Commandment number 2, join Dr. Mickey Mehta's wellness revolution for human evolution. मेरी बेटी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी एक लॉन्च किया है कॉल्ड अंतर, नो दी अंतर, द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, affordable wellness. Commandment number 3, the best exercise for strong biceps is to uplift the poor. Commandment number 4, the best exercise for strong shoulders is to take responsibility of the underprivileged. Commandment number 5, the best exercise for strong legs, be rooted in humility to be better fruited in humanity. Commandment number 6, sleep every night with a wish to heal yourself and wake up every morning with a promise to heal the world. And then you can get energized, maximized, optimized, naturalized, internalized, eternalized, revolutionized, evolutionized, humanized, immunized. With Rangoli, you get mesmerized. With Speaking Tree, you get hypnotized. And with Dr. Mickey Mehta, everyone gets Mickey-mized. वाह. तो रंगोली जी, जी. हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाए, क्योंकि ज्ञान, सजगता और बोध यहाँ जागा था. तो अगर हर इंसान ये होलिस्टिक हेल्थ की दिशा पे चल सकता है, चलेगा, तो स्वस्थ भारत, मस्त भारत बनेगा और भारत विश्व गुरु फिर से कहलाएगा. तो सर बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही फन अच्छा, डिस्कशन था आज आउटसाइडफुल का नहीं ये. था? नहीं, बहुत ही फन डिस्कशन था. Fun आपने इतने वाइब्रेंट अपने अंदाज में हमें इतने हेल्थ रिचुअल्स बताए एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया होगा. आई होप जो सर ने आज हमें रिचुअल्स बताए हैं वो आप अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट करें और आपको भी चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप अपनी हेल्थ को कितना सीरियसली लेते हैं, आप क्या क्या रिचुअल्स करते हैं एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए, और आप आज के इस पॉडकास्ट से क्या सीख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ. मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा. नमस्ते.